जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। आज हम श्री बांके बिहारी जी प्राकट्य उत्सव के बारे में जानेंगे। ब्रज में प्रकटे हैं बिहारी, जय बोलो श्री हरिदास की। भक्ति ज्ञान मिले जिनसे, जय बोलो गुरु महाराज की। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष पंचमी को ही श्री धाम वृंदावन में बांके बिहारी जी का प्राकट्य उत्सव मनाया जाता है। इसी दिन अप्रकट रहने वाले प्रभु साक्षात नित्य वृंदावन में निधिवन में प्रकट हुए थे। तीनों लोकों के स्वामी को इस दिन रसिक सम्राट स्वामी श्री हरिदास जी महाराज ने अपनी भक्ति से जीत लिया था और वे अपने सभी भक्तों के दर्शन के लिए उनके सामने आ गए। स्वामी श्री हरिदास जी निधिवन के कुंजों में प्रतिदिन नित्य रास और नित्य विहार कर दर्शन किया करते थे और अत्यंत सुंदर पद भी गाया करते थे। वो कोई साधारण मनुष्य नहीं थे, भगवान की प्रमुख सखी श्री ललिता जी के अवतार थे। जब तक वो धरती पर रहे उन्होंने नित्य रास में भाग लिया और प्रभु के साथ अपनी नज़दीकियों का हमेशा आनंद उन्हें प्राप्त हुआ। उनके दो प्रमुख शिष्य थे। सबसे पहले थे उनके अनुज गोस्वामी जगन्नाथ जी, जिनको स्वामी जी ने ठाकुर जी की सेवा के अधिकार दिए और आज भी वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर के सभी गोस्वामी जगन्नाथ जी के ही कुल के हैं। उनके दूसरे शिष्य थे उनके भतीजे श्री विट्ठल विपुल देव जी। बिहार पंचमी के दिन विट्ठल विपुल देव जी का भी जन्मदिन होता है। स्वामी जी के सब शिष्य उनसे रोज आग्रह किया करते थे कि वो खुद तो हर दिन नित्य विहार का आनंद उठाते हैं, कभी उन्हें यह सौभाग्य दें जिससे वो भी इस नित्य रास का हिस्सा बन सकें। पर स्वामी जी ने कहा कि सही समय आने पर स्वतः ही इस रास का दर्शन हो जाएगा, क्योंकि रास का कभी भी वर्णन नहीं किया जा सकता, इसका तो केवल दर्शन ही किया जा सकता है और वो दर्शन आपको भगवान के अलावा कोई नहीं करा सकता। स्वामी जी का एक कुंज था, वो हर रोज वहाँ साधना किया करते थे। उनके सभी शिष्य इस बात को जानते थे कि वे ऐसा उस कुंज में क्या खास है। एक दिन जिस दिन विट्ठल विपुल देव जी का जन्मदिन था, स्वामी जी ने सबको उस कुंज में बुलाया। जब सब विट्ठल विपुल देव जी के साथ उस कुंज में गए तो सब एक दिव्य प्रकाश से अंधे हो गए और कुछ नजर नहीं आया। फिर स्वामी जी सबको अपने साथ लेकर आए और सबको बिठाया। स्वामी जी प्रभु का स्मरण कर रहे थे, तभी उनके सभी शिष्य उनका अनुसरण कर रहे थे और सबकी नज़रें उस कुंज पर अटकी हुई थीं। सब देखना चाहते थे कि क्या है इस कुंज का राज। तो सबके साथ स्वामी जी यह पद गाने लगे। मायरी सहज जोरी प्रकट भई जू, रंग की गौर श्याम घन दामिनी जैसे। प्रथम हूँ हुत अब हूँ आ गए, हूँ रही हैं ना तरी हई जैसे। अंग अंग की उजराई सुघराई चतुराई सुंदरता ऐसे। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा, कुंज बिहारी सम बस वैसे। स्वामी जी की साधना शक्ति से उस दिन उन सबके सामने श्री बांके बिहारी जी ने अपनी परम आराधनीय शक्ति श्री राधा रानी के साथ प्रकट हुए। चेहरे पर मंद मंद मुस्कान, घुंघराले केश, हाथों में मुरली पीताम्बर धारण किया हुआ जब प्रभु की उस मूर्त का सबने दर्शन किया तो सबका क्या हाल हुआ, इसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। वे अपनी पलक झपकाना ही भूल गए और ऐसे बैठे मानो कोई शरीर नहीं बल्कि एक मूर्ति है। स्वामी जी कहते हैं कि देखो प्रभु प्रकट हो गए हैं। प्रभु की शोभा ऐसी ही है जैसी घनघोर घटा की होती है। यह युगल जोड़ी हमेशा विद्यमान रहती है। प्रकृति के कण कण में युगल सरकार विराजमान है और ये हमेशा किशोर अवस्था में ही रहते हैं। स्वामी जी के आग्रह से प्रिय और प्रीतम एक दूसरे के अंदर लीन हो गए और फिर वही धरती से स्वामी जी को एक दिव्य विग्रह रूप प्राप्त हुआ जिसमें राधा और कृष्ण दोनों का ही रूप है। इसी विग्रह के माध्यम से ठाकुर जी हमें श्री वृंदावन धाम में दर्शन देते हैं। यही कारण है कि ठाकुर जी का आधा श्रृंगार पुरुष का होता है और आधा श्रृंगार स्त्री का होता है। यह त्योहार श्री धाम वृंदावन में आज भी बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। सुबह सबसे पहले निधिवन में प्रभु के प्राकट्य स्थल में जो भगवत प्रतीक चरण हैं उनका पंचामृत अभिषेक किया जाता है। फिर एक
विशाल सवारी स्वामी जी की वृंदावन के प्रमुख बाजारों से होती हुई ठाकुर जी के मंदिर पहुंचती है। स्वामी जी की सवारी में हाथी, घोड़े, कीर्तन मंडली इत्यादि सब भाग लेते हैं। सवारी सबसे आगे 3 रथ चलते हैं। इनमें से एक रथ में स्वामी श्री हरिदास जी, एक में गोस्वामी जगन्नाथ जी, एक रथ में विट्ठल विपुल देव जी के चित्र विराजमान होते हैं। ये रथ राजभोग के समय ठाकुर जी के मंदिर पहुंचते हैं और फिर तीनों रसिकों के चित्र मंदिर के अंदर ले जाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन ठाकुर जी श्री हरिदास जी की गोद में बैठकर उन्हें हाथों से भोग लगाते हैं। यदि आपको किशोरी जी इस दिन अपने धाम वृंदावन में बुला लें तो आपका सौभाग्य है, परंतु यदि किशोरी जी नहीं भी बुलाती हैं तो सुबह अपने ही घर श्री बिहारी जी का भोग लगाएं और संध्या के समय प्रभु जी की आरती करें। उनके भजन में झूमते रहिए, आप पर कृपा अवश्य बरसेगी। इसी दिन भगवान श्री राम जी और माता सीता के विवाह भी हुआ था, इसलिए बिहार पंचमी को विवाह पंचमी भी कहते हैं। तो ये है भगवान श्री बिहारी जी के प्राकट्य दिवस की वर्णन। जय श्री कृष्णा।